हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार जयनेंद्र कुमार की रचना बाजार दर्शन पढ़ाने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, बाजार शब्द से तो आप निश्चित तौर पर परिचित हैं। पाठ में जाने से पहले मैं जयनेंद्र कुमार जी का संक्षिप्त में परिचय बताना चाहूँगा। जयनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं। अगर उपन्यास पर एक नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध इत्यादि उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह में देखें तो वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, फिर है नीलम देश की राजकन्या और पाजेब, ये कहानी संग्रह है। और पाजेब कहानी एक समय में कभी दूरदर्शन पर भी प्रसारित भी किया जाता था, मुझे याद है। इसके अलावा उनके कई निबंध संग्रह भी हैं। जैसे हम देखें कि प्रस्तुत प्रश्न, उसके बाद जड़ की बात, फिर है पूर्वोदय, फिर साहित्य कसरे और प्रे, फिर सोच विचार, उसके बाद है समय और हम। ये उनके सब विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। जयनेंद्र कुमार जी को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। सन 1990 में उनका स्वर्गवास हो गया। वास्तव में अगर हम हिंदी साहित्य में एक कथा की परंपरा को देखें तो प्रेमचंद जी परिचित हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद बड़े कथाकार हैं। तो प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे जयनेंद्र कुमार जी। और इनका अवदान जो है, इनका योगदान जो है, इनका अवदान बहुत, साहित्यिक अवदान जो है वो बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है, विविधता लिए हुए उनके ऊपर। और जयनेंद्र कुमार जी ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। उन्होंने परख और सुनीता नामक उपन्यास उनके 1937 में प्रकाशित हुए, और त्यागपत्र नामक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में उन्हें काफ़ी प्रतिष्ठा दिलाई। वास्तव में त्यागपत्र एक ऐसा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें समाज के लोगों के मन का एक वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है। जयनेंद्र कुमार जी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहने मतलब मानव मन की भावनाओं को एक वैज्ञानिक तरीके से वो उसका विश्लेषण करते हैं। इसी तरह वो उपन्यासों की तरह ही कई कहानी जैसे खेल है, पाजेब है, नीलम देश की राजकन्या है और अपना अपना भाग, ऐसी कहानियों में भी वो कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। मैंने एक कई कालजयी जो कभी न मिटे ऐसी रचनाएं और समाज को हमेशा संदेश देते रहें। विद्यार्थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहानीकार होने के साथ साथ, कथाकार होने के साथ साथ जयनेंद्र कुमार जी की पहचान एक गंभीर चिंतक के रूप में हमेशा रही है। और बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज
राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, जयनेंद्र कुमार जी गांधीवादी विचारधारा से भी प्रेरित थे, उनकी राह पर चलने वाले थे, उनकी विचारधारा में चलने वाले थे और अपने गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना अच्छे ढंग से सहज उपयोग अपने जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यथा दुर्लभ है। मतलब जिस प्रकार की गांधीवादी विचारधारा उनकी वो जो अपनाते हैं और जो उनसे अपनी रचनाओं में स्थान देते हैं वो अन्यथा दुर्लभ है। और इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है, कितनी गहराई से अपनाए हैं, यह उनकी रचनाओं से भी झलकता है। विद्यार्थियों, मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ बाजार दर्शन, तो जैसे कि बाजार शब्द से तो आप परिचित हैं ही, और दर्शन का मतलब है दर्शन करना, देखना, उसका साक्षात्कार करना, उसको जानना, समझना, महसूस करना। तो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ में जाने के पहले मैं इसमें वास्तव में कुछ संक्षिप्त रूप में एक परिचय इसका देना चाहूँगा बाजार दर्शन का, कि वास्तव में बाजार दर्शन जयनेंद्र कुमार जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि आज उपभोक्तावाद का समय है, आज बाजारवाद का समय है, आज विज्ञापन का ज़माना है। अब आज हम दैनिक जीवन में हम देखें जगह जगह होर्डिंग्स बोर्ड लगे होते हैं, बगैर विज्ञापन का कोई आज का जीवन चलता ही नहीं। टेलीविज़न पर देखें विज्ञापन, समाचार पत्रों में देखें विज्ञापन, और इन्हीं विज्ञापन को हम, ये विज्ञापन जो हमें लुभाते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं और बाज़ार जाने पे मजबूर हो जाते हैं, चीज़ों को खरीदने पे मजबूर हो जाते। इसी बाज़ार पर आधारित है पाठ। तो किस प्रकार हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है। 1-1.5 दशक, 1 दशक मतलब 10 सालों के समय 1 दशक, और 1.5 मतलब 15 साल। और हालांकि जब पाठ काफ़ी पहले का लिखा हुआ, मतलब आज से 30-35 साल पहले, आज से 40 साल पहले लेखक ने वर्तमान संदर्भ में आज जो मॉल का कॉन्सेप्ट है, आज जो शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट है, या जो लोग उसको लेखक ने पहले ही आज से 40 साल पहले महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में क्या होगा, और लोग किस प्रकार से आज जो विज्ञापन का युग है, आज जो बाजारवाद का युग है, इसकी कल्पना लेखक ने पहले ही कर ली थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई आज से मैंने 1.5 दशक पहले, और ये लिखा हुआ पहले का पाठ है, और आज से 30-35-40 साल पहले लेखक ने ये कई कल्पना कर लिया था। और ये जो जयनेंद्र कुमार का जो लेख है, ये पाठ है, आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। आज जो उपभोक्तावाद बाजारवाद को समझाने में बड़ा ज़बरदस्त है, शानदार है। वे क्या करते हैं, लेखक जो हैं इस पाठ में, वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते, स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। मैंने हमको जब बाजार जाने के पहले हमको हमारी ज़रूरत क्या है ये हमको पता चल जाए तो हम सही खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय यदि बाजार की चमक में या उसकी चकाचौंध में खो जाएं, चमक दमक फंस जाएं, तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकती है। इसी मूल भाव को जयनेंद्र कुमार जी ने भांति भांति से उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, एक सार्थक प्रयास किया है, और कहीं पर दार्शनिक अंदाज में तो कहीं एक किस्सा के माध्यम से। और इसी क्रम में
केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र कहा। इसी क्रम में उन्होंने बताते हैं अंत में लेखक जैनेन्द्र कुमार जी कि बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र कहा है, मानव हित में नहीं बताया है, अनीतिपूर्ण बताया, अनीति शास्त्र कहा है। विद्यार्थियों, मैं अगले व्याख्यान में, इस लेक्चर के अगले भाग में आपको ले चलूँगा बाजार दर्शन और कराऊँगा बाजार का दर्शन, किस प्रकार से हम बाजार में जाते हैं और चीज़ों को खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। कहीं पर हम देखते हैं कि बाई वन गेट वन फ्री और तुरंत खरीद कर ले आते हैं कि भाई ये एक के साथ एक फ्री है। ये बिल्कुल नहीं देखते कि कंपनी को इसको क्या फ़ायदा हुआ होगा कि नुकसान हुआ, ये सब नहीं हम अपने देखते हैं, क्योंकि कंपनी कभी भी जो है बिना फ़ायदे का कोई काम नहीं करती। तो तब तक के लिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और अगले भाग में आपसे, इस पाठ के दूसरे भाग में आपसे पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए आप अपने घर में सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और घर में सुरक्षित रहकर अपना अध्ययन कार्य करें, अपनी पढ़ाई के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।